इस पोस्ट को जो है किया था और क्या कारण था और किस वजह से जो है इन्होंने ये पोस्ट की। और इन्होंने गरीब लोगों के हक़ में जो है एक बात उठाई जिस कारण जो है इनको डराया और धमकाया जा रहा है। तो पोस्ट का मसला ये है सर कि हमारे पंचायत में बहुत गफला हो रहा है। वो ये है कि जो मुलाजम लोग हैं और जिनके मकान पहले IAY में बने हुए हैं उनकी डबलिंग बार हो रही है, और जो नए गरीब लोग हैं उनके मकान पे और इस पे फेसबुक पे डाली। तो उसके बाद मुझे कुछ लेडीज़ के द्वारा धमकाया जा रहा है कि आपने ये पोस्ट क्यों डाली, आपको हम घर में आके आप पे वार डबलिंग हो रही है। यानी पहले जिनके 3-3 मंजिल मकान हैं उनको फिर से मकान आए हैं, और जिसको अगर बीवी को मकान आया है तो वो हस्बैंड को भी आ रहा है। तो ये चीज़ इस पर थोड़ी सी गवर्नमेंट की नज़र में। आदाब नाजरीन, जम्मू न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान यासिन अहमद। कल से आपने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है देखी होगी, काफ़ी तेज़ी से जो है उस पोस्ट को जो है लोग शेयर भी कर रहे हैं। उस पोस्ट को जो है माहौर के जावेद राना जी ने किया था, और ये वो पोस्ट है। क्या पोस्ट है, आपको हम पोस्ट को जो है किया था और क्या कारण था और किस वजह से जो है इन्होंने ये पोस्ट की। और इन्होंने गरीब लोगों के हक़ में जो है एक बात उठाई जिस कारण जो है इनको डराया और धमकाया जा रहा है। हमारे साथ जावेद राना सीधा ही बातचीत करने के लिए मौजूद है। जावेद साहब, कल आपने पोस्ट की अपने पेज के ऊपर, क्योंकि हर किसी का हक़ बनता है अगर किसी के साथ गलत हो रहा है कि उसको मतलब किस तरह से जो है एक हमारे पास रीज़न रहता है कि उसको हम किस तरह से हाईलाइट करें, तो वो हमारे पास सोशल मीडिया है। आपने उसी तरह एक पोस्ट की जिसमें आपने ये बताया कि PMAY की जो लिस्ट आई है उसमें जो है मतलब जिनके पास पक्का मकान है और जो मुलाजम लोग हैं उनका सबसे पहले आ रहा है। तो क्या कारण था जब आपने पोस्ट की, क्या वो सच बात थी जो आपने सामने लाई? आदाब नाजरीन, जैसा कि मैं जावेद इकबाल भट्ट माहौर B से एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ। जैसा कि आपने कहा मेरी पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट का मसला ये है सर कि हमारे पंचायत में बहुत गफला हो रहा है। वो ये है कि जो मुलाजम लोग हैं और जिनके मकान पहले IAY में बने हुए हैं उनकी डबलिंग बार हो रही है, और जो नए गरीब लोग हैं उनके मकान कट रहे हैं। मैंने इसके बारे अपने पंच साहब से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने ये पोस्ट अपने WhatsApp पे और इस पे फेसबुक पे डाली, तो उसके बाद मुझे कुछ लेडीज़ के द्वारा धमकाया जा रहा है कि आपने ये पोस्ट क्यों डाली, आपको हम घर में आके आप पे वार करेंगे। और मैं किसने तक वो मैं आपको बाद में सब कुछ सुना दूंगा, मेरे पास और भी बड़ा प्रूफ है। लेकिन मैं अभी तक ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ आपके माध्यम से ये मेरी न्यूज़ तकरीबन DC मैम रियासी तक जानी चाहिए, ताकि ये जो माहौर B के अंदर नई लिस्ट अपलोड हुई है IAY के मकानों की, इस पर थोड़ी जांच पड़ताल हो और गरीबों को उनका हक़ दिया जाए। और ख़ासकर जो डबलिंग हो रही है, यानी पहले जिनके 3-3 मंजिल मकान हैं उनको फिर से मकान आए हैं, और जिसको अगर बीवी को मकान आया है तो वो हस्बैंड को भी आ रहा है। तो ये चीज़ इस पर थोड़ी सी गवर्नमेंट की नज़र में दिलाना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप मीडिया का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हम गरीबों की आवाज़ हाईलाइट की। जैसे ही हमने आपकी पोस्ट देखी तो हमने भी ये वीडियो सबको उसी टाइम स्क्रीनशॉट उठा के दे दिया कि जनाब इसको वेरीफाई करें, अगर ये गलत है तो आखिर क्यों गलत है। तो अगर आपने पोस्ट की उसके बाद आपको आपका कहना है कि डराया धमकाया गया ज़्यादा? जी, मुझे अपने गांव के लोगों के कुछ लेडीज़ से धमकाया गया। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो रिकॉर्डिंग मैं बाद में सेंड करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले वीडियो साहब माहौर का बहुत अते दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा इस मसले को मैं देखूँगा। तो हालाँकि वीडियो साहब आज माहौर में हैं नहीं, तो इंशाल्लाह जो ही वो आते हैं हम उनके पास भी ये बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माहौर की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कुछ ना कुछ ध्यान देगी, और ख़ासकर माहौर B के अंदर जो हमारे पंचायत में जो गफला हो रहा है इस पे थोड़ी सी एक रंजिश कशी जाए, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि जो गरीबों का हक़ है उन तक मिल जाए। अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमें डराया धमकाया जाता है। मैं ख़ासकर वीडियो माहौर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ इन्वेस्टिगेट द मैटर इज़ अर्जेंट, क्योंकि अगर मैंने आवाज़ उठाई, मैंने अगर पोस्ट शेयर की, तो
तो फिर मुझे धमकाया गया। तो अगर कोई और गरीब का मकान ऐसे ही लोट खसूट के साथ मत मान के चलो लिस्ट से आउट किया जाएगा, तो अगर वो आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ भी यही बर्ताव होगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से डीसी मैम रियासी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई स्पेशल टीम बिठा के और इस मामले की थोड़ी जांच की जाए। आपका सरपंच कौन है? हमारा सरपंच है जुलेखा बेगम है, माहौर बी पंचायत की। तो आपने उसको बोला इस मसले में? एक्चुअली उनका जो हस्बैंड है वही ज़्यादा काम करता है, सब कुछ वही करता है, इब्राहिम साहब। तो मैंने उनसे भी कही, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये मसला पंचायतों में चलता है। लेकिन मैं फिर भी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करता हूँ कि एक बार इसकी जांच की जाए कि ज़रा ये जो मकान हैं ये क्यों अमीर लोगों को और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल रहे हैं। खासकर कुछ लोगों की बिल्डिंगें माहौर के अंदर बनी हैं, बड़े बड़े शॉपकीपर हैं और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड पर्सन हैं, उनको IAY का मकान मिल रहा है, और जो खासकर मेरे जैसे गरीब लोग हैं उनका मकान काटा जा रहा है सर। जी जी, ये हमारे साथ जावेद राना जो थे माहौर से थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमने गरीब लोगों के लिए एक आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ को किस तरह से जो है दबाया जा रहा है, हमें डराया और धमकाया जा रहा है ताकि आप इस पर बात ना करें। तो फिलहाल हम देखते हैं कि माहौर की एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, और हम BDO साहब माहौर से ये गुजारिश करेंगे कि जिस जगह भी ये गफला हो रहा है, जहाँ पर भी जो है एम्प्लॉय लोगों को जो है PMAY मिल रहा है या उनका सैंक्शन मतलब कुछ ने तो बना भी दिया है, यहाँ कोई ऐसा जिसको कच्चा मकान नहीं है, पक्के मकान पहले से 2 या 3 मंजिल हैं, तो उनको PMAY कैसे मिल सकता है। अब बने रहें जम्मू न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अपने मेज़बान यासिन अहमद को इजाज़त, खुदा हाफिज़।